अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दुत्ता। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी अमीर अब्बास अंकल। तो आज मैं आज अमीर मैं अब्बास अमीर अंकल के अब्बास साथ अंकल के साथ बातचीत करना बातचीत चाहती हूँ करना कि चाहती हूँ कि आखिर आखिर हामिद मीर हामिद साहब के साथ मीर मसला साहब के क्या है। साथ मसला तो क्या है। तो थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच मच अंकल, अंकल, आपने आपने मुझे मुझे वक्त वक्त दिया। दिया। थैंक यू। एक तो आप मुझे अंकल कह रही है मारोश, और आप मुझे लड़वाना भी चाहती हैं हामिद मीर से। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हामिद मीर पे हमला फौज ने कराया था। देखिए हामिद मीर साहब जो है ना, वो तो यही कहते हैं कि मेरे पर हमला फौज ने करवाया था, और वो किसी आम छोटे फौजी की बात नहीं करते, यानी कोई सूबेदार, मेजर, कोई हवालदार। वो तो डायरेक्ट DGISI जो उस जमाने के थे, जनरल जहीरुल इस्लाम, वो उनसे नीचे तो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं मेरे पर जनरल जहीरुल इस्लाम ने हमला करवाया था। और ये बात वो मुझे भी बता चुके हैं, बल्कि एक दफा मैंने उनसे कुछ अर्सा पहले पूछा कि वो जो गोलियां आपको लगी थी तो उसका क्या बना। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी एक या दो गोलियां, शायद उन्होंने कहा कि वो अभी भी मेरी टांग में हैं। तो अब पता नहीं अब वो निकली है या अभी भी वो टांग में ही की फिर रही है। तो वो तो DGISI को कहते हैं कि उन्होंने मेरे पर हमला करवाया था। अच्छा, जब उन्होंने ये इल्जाम लगाया तो अभी कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ ने कुछ एंकर्स को और जर्नलिस्ट को एक ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। तो उसमें हामिद मीर साहब भी मौजूद थे, और वहां मैं भी मौजूद था, कुछ और जर्नलिस्ट भी थे। तो मैं इंतजार कर रहा था कि हामिद मीर साहब जब पिछले 6-7 साल से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फौज ने मेरे पर हमला करवाया है, और फौज ने मेरे घर के बाहर मेरी जो गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे भी बम रख दिया था। तो अब आर्मी चीफ के सामने वो बैठे हैं, तो आज वो बात करेंगे आर्मी चीफ के सामने, उनको करनी चाहिए ना बात। लेकिन हामिद मीर साहब मुसलसल खामोश थे, तो उन्होंने कोई उस सिलसिले में बात नहीं की। तो मैंने फिर आर्मी चीफ साहब से कहा कि देखिए ये हामिद मीर आपके सामने बैठे हैं, ये तो नहीं बोल रहे, लेकिन मैं बात करता हूं। ये कहते हैं कि मेरे पर हमला फौज ने करवाया और आपके DGISI जो थे, जनरल जहीरुल इस्लाम, उन्होंने करवाया। तो फिर आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि जी मीर साहब, आप क्यों नहीं बताते कि आप पर हमला किसने करवाया। तो मीर साहब जो है वो फिर भी कोई उस तरह खुल के नहीं बोले। तो आर्मी चीफ ने कहा कि आप बताएं ना कि आपके ऊपर जो है वो एक बलूचिस्तान का एक सेपरेटिस्ट लीडर है, उसका नाम लिया उन्होंने, कहा कि बताएं ना आप पर हमला उसने करवाया था। तो मीर साहब जो हैं वो फिर भी नहीं बोले। तो मीर साहब को जब उन्होंने बिल्कुल कॉर्नर किया एक तरह से, तो मीर साहब ने कहा कि जी मेरे खिलाफ, मेरे मेरे पर हमले की जब इंक्वायरी हो रही थी, तो उस इंक्वायरी में मैं तो पेश होता रहा, लेकिन DGISI जो थे, जनरल जहीरुल इस्लाम, वो कभी पेश नहीं हुए। तो मीर साहब ने उसके ऊपर कोई बहस नहीं की, जो आर्मी चीफ ने उनको कहा कि आपके ऊपर फला बंदे ने हमला करवाया था। तो हालांकि उनको चाहिए था कि वो उस वक्त कंटेस्ट करते। वो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतनी उनके पास खबरें होती हैं, वो इतने वो गुज़श्ता 18-19 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान का पॉपुलर। वो 3-4 पॉलिटिशियंस को बिठा के उनको चित भी करते हैं। तो उनको चाहिए था कि वो उस वक्त आर्मी चीफ के साथ बहस करते, उनसे बात करते कि नहीं जी ये तो फलां ने नहीं करवाया था, फलां ने करवाया था, और जो आप बात कर रहे हैं उसके उसके अंदर तो फला फला खामी है, और जो मैं बात कर रहा हूं उसमें फला फला हकीकत है। तो उन्होंने कोई आर्गुमेंट, किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट, कोई काउंटर आर्गुमेंट, कोई कोई लॉजिक उन्होंने नहीं दिया आर्मी चीफ को। और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जी मैंने तो इसलिए, मैं एक्शन लेना चाहता था जहीरुल इस्लाम के खिलाफ, लेकिन जहीरुल इस्लाम उस कमेटी में पेश ही नहीं हुए जिस कमेटी में जो कमेटी मेरे ऊपर हमले की इंक्वायरी कर रही थी। तो हामिद मीर साहब सिर्फ कहते हैं, लेकिन वो इसको कोई साबित नहीं कर सके कभी कि उनके ऊपर DGISI ने हमला करवाया। आपके ख्याल में हामिद मीर साहब आजकल इतना अपसेट क्यों लग रहे हैं। अच्छा, वो कब नहीं थे अपसेट। आज तो उन्होंने वो जो उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी, आ, उसको उन्होंने वेंटिलेट किया है। लेकिन वो एक अरसे से ये काम कर रहे हैं। बल्कि जब से पैनामा स्कैंडल आया था 2016, देखिए 2016 के पैनामा स्कैंडल से पहले वो बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए थे PMLN के, और बड़े क्रिटिकल थे PMLN के। जब पैनामा स्कैंडल आया तो वो उस वक्त भी PMLN के बड़े क्रिटिकल थे, और वो इमरान खान साहब के बहुत प्रो बातें करते थे। फिर कुछ अरसे के बाद पता नहीं क्या काया पलटी कि हामिद मीर साहब जो हैं, वो वो हामिद मीर जो मरियम नवाज को और हसन हुसैन को ये साबित करने की कोशिश करते थे कि इनके मामलात में कोई गड़बड़ है,
उन्होंने उनकी तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया और उनके लिए हमदर्दियां पैदा करना शुरू कर दी। और वो जिस भी प्रोग्राम में जाते थे बतौर मेहमान, तो वो फौज पे क्रिटिसाइज करते थे। फिर वो इमरान खान साहब के भी खुल के खिलाफ हो गए। तो हामिद मीर साहब तो बड़े अरसे से जो है वो ये काम कर रहे हैं कि वो जहां पे उनको मौका मिलता है वो चुटकी काटते हैं फौज को, जहां मौका मिलता है वो आईएसआई को चुटकी काटेंगे, जहां मौका मिलेगा वो इमरान खान साहब को चुटकी काटेंगे। तो इमरान जो हामिद मीर साहब का जो ये लव हेट रिलेशन है ना, रोमांस, ये समझ नहीं आता कि वो सुबह में जिससे वो लड़ रहे होते हैं, शाम में वो उसी के गुण गा रहे होंगे, और जिसके साथ शाम में लड़ रहे हैं अगले दिन उसके गुण गा रहे होंगे। अच्छा अंकल, तो ये बताएं कि असद तूर साहब पे किसने हमला किया? तो देखिए, असदपुर साहब का तो अभी उन्होंने एक एफआईआर करवा दी है, और उसका पता चलना चाहिए। और वो जो तीनों लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि मेरे फ्लैट से निकले हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। और इस्लामाबाद तो रिलेटिवली सेफ सिटी है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास और भी बहुत सारी जगहों पे इंस्टॉल्ड है। फिर F11 में जहाँ उनकी रिहाइश थी, F11 में बहुत सी जगहों पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है। तो इनका काम है कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालें। ये गवर्नमेंट को ये नहीं कह रहे कि हमें हमारे कातिल पकड़ के दो, या हम पर हमला हमारे हमलावर पकड़ के दो। ये गवर्नमेंट को ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं आईएसआई ने कर दिया। भाई, आप गवर्नमेंट ऑफ द डे से पूछे ना। ये आपका राइट है कि आप पूछे गवर्नमेंट से। यही प्रोटेस्ट ये करने के बजाय हामिद मीर साहब आईएसआई को घूरने के बजाय इमरान खान को घूरते ना। ये शेख रशीद को घूरते, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ये कमिश्नर जो इस्लामाबाद के हैं, और जो इस्लामाबाद के आईजी हैं, ये उनको घूरते जाके। ये आईजी ऑफिस के बाहर जाके उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? ये उनका काम है ना। चले, अगर आईएसआई ने भी किया, ये मान लेते हैं कि आईएसआई ने किया, तो पकड़ना किसने है? पुलिस ने पकड़ना है ना। गवर्नमेंट का काम है ना कि जो एप्रीहेंड करे ऐसे लोगों को जो किसी पर अटैक करते हैं। तो ये क्यों नहीं जाके आईजी के दफ्तर के बाहर शोर मचाते? ये जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जाके धरना दे दे जाके। आज क्यों नहीं जाके दे रहे धरना? वहां पे बैठ के पार्लियामेंट के बाहर जाके धरना दे, इंटीरियर मिनिस्ट्री के बाहर जाके धरना दे, कमिश्नर के दफ्तर, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जाके धरना दे। और कहें कि हम नहीं उठेंगे जब तक हामिद मीर साहब कहे ना वहां पे कि मैं यहीं पे आज से सोऊंगा रात दिन, जब तक मैं कैपिटल टॉक भी यहीं से करूंगा बैठ के, जब तक ये असद तुर्क पर हमलावर जो है वो नहीं पकड़े जाते। ये काम तो किया नहीं उन्होंने। चल तो चल, आईएसआई ने कर दिया, आईएसआई ने कर दिया। तो ये असद तूर के ऊपर जिन्होंने भी किया है वो बिल्कुल सामने आने चाहिए। और असद तूर एक जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट को छोड़ दें, क्या बाकी लोग जो हैं इस मुल्क में, कितने लोग रोज मरते हैं, उन पर हमले होते हैं, उनकी पर्सनल एनिमोसिटीज होती है, लोगों के जमीनों के झगड़े होते हैं। पंजाब में कितने लोग मर्डर हो जाते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज मर्डर हो जाती हैं जमीनों के झगड़ों में। और प्रॉपर्टीज के इश्यूज होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, कितने लोग इस मुल्क में मरते हैं लॉलेसनेस की वजह से। तो लॉलेसनेस तो हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। और वो ये भी उस लॉलेसनेस की एक मिसाल है जो असद तूर के साथ हुआ है। तो आप सिर्फ सहाफी को क्यों एक पिक करके साथ लेके चले जाते हैं कि जी ये सहाफी के साथ हो गया है? तो जो बाकी लोगों के साथ इस मुल्क में लॉलेसनेस हो रही है, क्या हमारी कोई आइडियल सोसाइटी है? क्या हमारी कोई सेफ सोसाइटी है? हमारी तो अनसेफ सोसाइटी है। हमारे यहाँ तो वेपन कल्चर है, हर आदमी के पास वेपन है। जिसका दिल करता है वो निकालता है, ट्रिगर ठक मार दिया अगले को। यही होता है ना। ये अभी हमारे जो पिशावर केपीके के अंदर हमारे एक सेशन जज आफरीदी साहब, उनका मर्डर नहीं हुआ? सेशन जज। तो ये तो असद तूर एक साफी है, एंड ही वाज अ नोबडी। इसकी तो कोई इतनी हैसियत भी नहीं थी सहाफत के अंदर। वो तो सेशन जज थे, उनका मर्डर हो गया। तो वो सेशन जज ने क्या, उसकी फैमिली ने कहा कि आयशा ने मारा है हमारे सेशन जज को? क्या ये क्या है आयशा के बारे में? तो ये तो एक नॉनसेंस किस्म का नैरेटिव है ना, जो इस मुल्क में इन लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। तो क्या जो असद तूर साहब करते रहे थे, आप उसे जर्नलिज्म कहेंगे? नहीं, मैं तो किसी सूरत में, मैं तो बड़ा क्रिटिक हूँ असद तूर का। वो नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल इज नॉट डूइंग जर्नलिज्म। वो तो येलो जर्नलिज्म करता है, वो तो गटर्ड जर्नलिज्म करता है। वो तो अजीब नॉनसेंस किस्म के लोगों के खिलाफ खराफात बक रहा होता है, बैठ के जर्नलिज्म कर रहा होता है। ये ऐसे जर्नलिज्म होता है? अब आप मेरी बेटी है, छोटी है, मैं आपको क्या बताऊं कि वो अपने व्लॉग्स के अंदर कितनी घटिया किस्म की बातें करता है। मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता उस तरह की बातें जो वो कर रहा होता है। और उसने प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के बारे में कितनी गलत बातें की, उस वक्त क्यों नहीं निकले ये हामिद मीर जैसे लोग, इन्होंने कंडेम किया इसको। अभी इसने चंद दिन पहले की बात है, इसने हमारी एक एंकर है शिफा यूसुफ जई, हम न्यूज पे जो एक प्रोग्राम करती हैं, उनके बारे में इसने बहुत घटिया किस्म की बातें की। क्या ये उठे, ये जो वहां पहुंचे हुए थे सारे आजादी सहाफत के चैंपियन वहां पे,
इन्होंने कहा असद तुर्क को कि हम तुम्हें आइंदा से अपनी कम्युनिटी में से निकाल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा बायकॉट करते हैं, तुम एक नॉनसेंस स्टूपिड आदमी हो? कहा किसी ने नहीं कहा। इसी तरह उसने अरशद शरीफ हमारे एक एंकर हैं, उनके बारे में उसने बहुत घटिया बातें की, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में वो ये कर रहा है। तो ये जर्नलिज्म तो नहीं कर रहा। तो असल में तो ये एक अटेंशन सीकर आदमी है, उसको अटेंशन चाहिए थी और उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन आज सारी सिंपथीज जो हैं वो अपने साथ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें किसी अगर कोई शख्स किसी इस किस्म के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को कैश करवाने की कोशिश करता है, तो हमें उसको कैश नहीं करवाने देना चाहिए। उसके साथ ज्यादती हुई है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम मांगते हैं उसके लिए जस्टिस, कि जिसने भी किया है, हु एवर ही और शी इज, वो पकड़ा जाना चाहिए। वो चाहे आईएसआई है, वो कोई भी है, वो पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन अगर वो इसको बुनियाद बना के और वो इस मुल्क के अंदर एक वॉर ऑफ नैरेटिव शुरू करना चाहते हैं, वो इस मुल्क के अंदर डिवीजन खड़ी करना चाहते हैं, वो फौज को और पाकिस्तानी स्टेट को आपस में लड़ाना चाहते हैं, हेड ऑन हेड करना चाहते हैं, तो ये हम इनको एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़ी सेफ नहीं है? मैं बड़े होकर सहाफ़ी बनना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए बेटा। हम यहाँ पे आप देखें ना, आप जैसी कितनी लेडीज, आप तो अभी बहुत छोटी हैं, तो आप देखें हमारे यहाँ महर बुखारी जर्नलिस्ट हैं, क्या उनको कभी किसी एजेंसी ने हरास किया? आसमा शिराजी, भले वो बहुत शदीद किस्म की एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और वो भी उन्हीं नजरियात पे हैं जो हामिद मीर साहब के नजरियात हैं, लेकिन वो इस मुल्क में कामयाब साफी हैं। इसी तरह से फरिया इदरीस एक खातून जर्नलिस्ट हैं, गरीदा फारूकी हैं, डॉक्टर मारिया जुल्फिकार हैं, जैस्मिन मंजूर एक बहुत बड़ा नाम था, कतरीना हुसैन थी, नादिया मिर्जा हैं, मोना आलम हैं। आई मीन बहुत सारी खवातीन हैं जो जो बहुत ग्रो की हैं, जिन्होंने इस फील्ड के अंदर, हालांकि ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड हुआ करती थी हमेशा से। इसके अलावा ये तो एंकर्स हैं, फिर एंकर्स के अलावा हमारे यहाँ रिपोर्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, बाकी बहुत सारी पोजीशंस के ऊपर फीमेल काम कर रही हैं। बिल्कुल आपको इसमें आना चाहिए, और भी अगर खवातीन आना चाहती हैं तो उनको आना चाहिए। कितने लोगों के ऊपर इस मुल्क में, आप अगर देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में कम अज कम पाकिस्तान में न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स के अ, मिलाकर अगर हम बात करें, छोटे न्यूज़पेपर्स और छोटे टीवी चैनल्स और बड़े टीवी चैनल्स सारे मिला के अगर देखें, तो पाकिस्तान में कम से कम 50,000 से ज्यादा जर्नलिस्ट होंगे, मोर देन 50,000, बल्कि 70-80 हजार के करीब जर्नलिस्ट होंगे। एक्टिव, कुछ एक्टिव हैं, कुछ इनएक्टिव हैं। तो क्या इतने सहाफियों को कितने सहाफियों को इनमें से कत्ल किया गया है, कि उनको हरास किया गया है, उनको पकड़ा गया है? अगर 50,000 भी हैं, अगर 50,000 भी जर्नलिस्ट हैं, तो उसमें 1% जर्नलिस्ट भी ऐसे नहीं है। 50,000 का 1% कितना बनता है? 500। 500 बनता है ना? हाँ, तो 500 जर्नलिस्ट भी ऐसे नहीं है, 1% भी, कि जिनको आईएसआई ने हरास किया हो, मारा हो और उनको टॉर्चर किया हो, उनको मर्डर किया हो, 1% भी ऐसे नहीं है। लेकिन ये इंप्रेशन क्या दे रहे हैं कि जैसे जर्नलिज्म जो है वो बिल्कुल सब्जुगेट हुआ है, जर्नलिज्म के ऊपर कब्जा है फौज का, और जर्नलिज्म जो है वो तो आप कर ही नहीं सकते इस मुल्क के अंदर। नहीं, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म करें तो तब ना। आप तो जर्नलिज्म करते नहीं है। आप तो जर्नलिज्म अंडर द गार्ब ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का नाम इस्तेमाल करके आप तो माफिया बन गए। आप तो फौज के साथ लड़ना चाहते हैं, आप तो फौज को बदनाम करते हैं, जर्नलिज्म तो नहीं करते आप। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो इस मुल्क, फिर तो देखें ना, किसी भी मुल्क में, अगर हम अमेरिका में कोई, वॉइस ऑफ अमेरिका में, वॉशिंगटन टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वहां पे कोई सहाफी हामिद मीर बन के दिखाए जरा मुझे, मैं चैलेंज करता हूं। वहां जरा आसमा शिराजी और मुरीजे जहांगीर और इस तरह की टोन ये इस्तेमाल करके दिखाए। क्या सीआईए, भाई सीआईए तो, आईएसआई तो सिर्फ पाकिस्तान, आईएसआई बहुत बड़ी बुरी एजेंसी होगी, बहुत जालिम होगी, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, बहुत बुरी है, बहुत जालिम है, बहुत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करती है, लेकिन वो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर करती होगी ना। सीआईए तो वो एजेंसी है कि जो पूरी दुनिया में ये काम करती है, पूरी दुनिया में लोगों को असैसिनेट करती है, वो पूरी पूरी गवर्नमेंट टॉपल कर देती है,
ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूं जो लिखी हुई हैं, जो खुद अमेरिकन ने लिखी हैं। तो उनके खिलाफ अमेरिका में से कितने लोग सहाफियां उठते हैं, और वो उठ के तो दिखाए जरा, कोई उठे ना आज अमेरिका का सहाफी, इतने बड़े बड़े सहाफी हैं अमेरिका के, फरीद जकरिया करे ना आज बैठ के प्रोग्राम सीएनएन के ऊपर, करे जरा। या बीबीसी में वो स्टीफन सकर आज बैठ के बीबीसी पे करे कि MI5 क्या करती है दुनिया में, ये क्या कुछ करती रही है, करे ना प्रोग्राम। फिर मैं देखता हूँ कि फिर वो हामिद मीर की तरह यूं जरा स्टीफन सकर करे ना, MI5 को उंगलियां दिखाए जरा, शाम तक घर भी पहुंचेगा, ये नहीं पहुंचेगा, दफ्तर से नहीं निकल पाएगा। तो ये हमारे मुल्क में लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि हम फौज, आज वो देखे ना, वो मुनीसे जहांगीर ने क्या कहा, वो अपने मुंह से ये बात कह रही है कि आर्टिकल 19 हमें, हम उस आर्टिकल 19 पर लानत भेजते हैं जो हमें फौज पे क्रिटिसिज्म से रोकता है। तो उनके तो दिल की बात बाहर आ गई ना कि वो फौज को क्रिटिसाइज करना चाहती हैं। ये है उनकी जर्नलिज्म, वो ये चाहती है, दरअसल उनके दिल की बात बाहर आ गई। तो जो ये चाहेगा तो फिर वो तो नहीं हम करने दे सकते ना इस मुल्क के अंदर, आखिर हम भी शहरी हैं, हमारी भी कोई राय है ना। ये सिर्फ आपका मुल्क तो नहीं है कि आप यहाँ पे अपनी राय थोपना शुरू कर दें हम पे कि हमने ISI को जूते मारने हैं, फौज को जूते मारने हैं। फिर हम भी इस मुल्क में खड़े हैं ना, हमारी भी तो आवाज है, हम भी फिर आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। तो मुझे कैसा सहाफ़ी बनना चाहिए? आप मुझे कोई पाकिस्तान में से नाम बताएँ ताकि मैं उनको अभी से ही फ़ॉलो करना शुरू करूँ। आपको देखें, आपके पापा खुद बड़े अच्छे साफी हैं, आप उनसे भी सीखा करें। और इस बड़े अच्छे-अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जैसे काशिफ अब्बासी हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैं खुद काशिफ अब्बासी साहब को आइडियलाइज़ करता हूँ। इसी तरह से कुछ और लोग भी हैं। तो देखिए, आपको जर्नलिज़्म जो है ना, जो बायस्डनेस है ना, वो हर इंसान के अंदर होती है। कोई भी अनबायस्ड नहीं होता। अनबायस्ड सिर्फ 2 लोग होते हैं, या जो बच्चा पैदा होता है वो अनबायस्ड है, या जो इंसान मर जाता है मुर्दा अनबायस्ड होता है। बीच वाली कोई एज अनबाइस्ड नहीं होती है। हम सब बाइस्ड या अनबाइस्ड हैं। आपको हो सकता है कुछ कार्टून बहुत अच्छे लगते हो सकता है ना, कोई एनिमेटेड सीरीज आपको बहुत अच्छी लगती हो, आपकी बहन भाइयों में से किसी को या किसी क्लास में लोग वो अच्छी ना लगती हो, तो ये बायस्ड है ना आपका अपना, आपकी अपनी लाइकनेस हुँ। डिसलाइकनेस है, ठीक है। तो ये तो हम सब में होती है। तो जर्नलिस्ट को बायस्ड और अनबायस्ड का इशू नहीं है, जी, जर्नलिस्ट जी। को ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट होना चाहिए। तो अगर आप इसमें आना चाहती हैं और जो लोग आपको देखते हैं उनको पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क का प्रॉब्लम क्या है जर्नलिज्म का, ये लोगों को नहीं पता, लोग और तरह से देखते हैं। हमारा प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि जैसे अगर बाहर बारिश हो रही है इस वक्त, और यहाँ बारिश भी हो रही है इस्लामाबाद में, तो जर्नलिस्ट को क्या कहना चाहिए कि इस वक्त बाहर बारिश हो रही है, ये है ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बाहर इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है और उससे वेदर इतना रोमांटिक हो गया है और इतना प्लेजेंट हो गया है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। इसमें मैंने क्या किया है, अपने इमोशंस डाल दिए, अपनी फीलिंग्स डाल दी है। समझ रही है ना? मैं हुँ। इजी सी एग्जांपल दे रहा हूं। अगर जी, मैं जी। कहूं कि बाहर बारिश हो रही है, तो ये है जर्नलिज्म, ये है ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन अगर मैं कहूं कि बारिश बड़ी सुहानी है और बारिश से मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया है और अभी तो हमें बाहर जाके डाइन आउट करना चाहिए, तो ये है इमोशंस, ये है कमेंट्री, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं हुँ। होती है। तो हमारे यहां प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिविटी का। तो हमारे यहां लोगों ने, जर्नलिस्ट ने अपने अपने माइंड मेकअप किया हुआ है। जैसे ये हामिद मीर जैसे लोग हैं, इन्होंने कुछ भी होगा, इन्होंने फौज के खिलाफ बात करनी है। ये पॉलिटिशियंस की भी गलतियां होंगी, फौज पे डाल देंगे। इसी तरह जिन लोगों के पॉलिटिकल, जिनमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो जो PMLN के फॉलोअर्स हैं जर्नलिस्ट, वो हर वक्त PMLN की तारीफें करते हैं और इमरान खान को गालियां देते हैं। जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं जर्नलिस्ट, वो हर वक्त इमरान खान साहब की तारीफें करते हैं और PMLN को गालियां देते हैं। तो ये है हमारा प्रॉब्लम। और हमारा कोई इशू नहीं है कि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और वो ये हामिद मीर साहब जैसे और इस तरह के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, मेरा खुद, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हामिद मीर साहब, मैं भी उनका बहुत रिगार्ड करता हूं अपने सीनियर होने की हैसियत से। लेकिन इन लोगों ने ही बेसिकली जर्नलिज्म को पॉल्यूट कर दिया। जब आप अपने यंग जर्नलिस्ट के सामने खड़े होकर ये कहेंगे, उंगली दिखाएंगे ISI को कि अब हम तुम्हारे घर में घुस के दिखाएंगे
और अब तुम हमारे घर में घुस के दिखाओ। जब आप ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपके साथ जो यंग जर्नलिस्ट खड़े हैं वो क्या जी। करेंगे? उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो भी इसी तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे ना ऐसा के बारे में। इसी तरह से सब्जेक्टिविटी दिखाएंगे ना। तो इन लोगों ने ही बेसिकली हमारे जर्नलिज्म को खराब किया है। तो अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसको ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा।